राजगृह नगर के पास एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। वहां एक युवक रहता था। नाम था आनंद। वो बुद्धिमान था, पर उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती। क्यों किसी को सुख नहीं मिलता? क्यों लोग एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं? वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन मन की शांति फिर भी नहीं मिलती थी। उसके पिता व्यापारी थे और चाहते थे कि आनंद व्यापार संभाले, पर आनंद का झुकाव धन में नहीं, ज्ञान में था। एक दिन वो सुनता है कि कपिलवस्तु से कुछ दूरी पर एक महान संत आए हैं, भगवान गौतम बुद्ध। कहा जाता है वे किसी भी प्रश्न का उत्तर शांति से देते हैं और उनके पास बैठने भर से मन शांत हो जाता है। आनंद ने तय किया कि वो भी जाकर उस प्रकाश को देखेगा जिसके बारे में सब बोल रहे हैं। आनंद जंगलों से होते हुए बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग थे, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ सैनिक, कुछ किसान। सभी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जब बुद्ध सभा में आए, आनंद ने देखा उनके चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। कोई दिखावा नहीं, कोई अभिमान नहीं, बस करुणा। सभा समाप्त होने पर आनंद आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सुना, पूजा की, पर शांति नहीं मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं शांति कहाँ मिलती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शांति बाहर नहीं, अपने भीतर मिलती है। आनंद ने फिर पूछा, पर भीतर कैसे देखूं? मैं तो हमेशा बाहर ही भागता हूं, धन, मान, लोगों के पीछे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तू खोज रहा है वही खोजने वाला है। अपने मन को देख, वही तेरा मंदिर है। आनंद ये सुनकर मौन हो गया। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध बोले, शिष्य वो नहीं बनता जो झुकता है, बल्कि वो जो बदलता है। अगले कुछ महीनों तक आनंद ने बुद्ध के साथ रहकर ध्यान करना शुरू किया, लेकिन ध्यान करते समय उसका मन हमेशा भटक जाता। कभी गांव की याद आती, कभी व्यापार की चिंता। एक दिन वो हताश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं कर पाता। मन बंदर की तरह इधर उधर कूदता है। बुद्ध ने कहा, मन बंदर जैसा है, लेकिन बंदर को बांधा नहीं जाता, उसे समझाया जाता है। फिर बुद्ध ने आनंद को एक कटोरा पानी दिया और बोले, इसे लेकर चलो, पर ध्यान रखना, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। आनंद पूरे दिन चलता रहा, ध्यान पानी पर रखे रहा। शाम को थका हारा लौटा। बुद्ध ने पूछा, किसे देखा रास्ते में? आनंद बोला, किसी को नहीं देखा, मेरा ध्यान तो केवल कटोरे पर था। बुद्ध मुस्कुराए, जब ध्यान एक ही बिंदु पर होता है तब बाहर की दुनिया फीकी पड़ जाती है। यही ध्यान की शुरुआत है। आनंद समझ गया, शांति पाने के लिए बाहरी चीजों से नहीं, मन के एकाग्र होने से शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। उसने बुद्ध से कहा, आपकी शिक्षा सुनने के बाद मेरा बेटा सब त्याग कर भिक्षु बन गया है, क्या ये सही है? बुद्ध बोले, जिसने संसार से भागकर शांति ढूंढा, उसने अभी शांति नहीं पाई, क्योंकि भागना भी एक प्रकार की आसक्ति है। आनंद ये सुनकर चौंका। उसे लगा कि बुद्ध संसार छोड़ने को नहीं, संसार में रहते हुए जागरूक रहने को सिखाते हैं। उसी शाम बुद्ध ने आनंद से कहा, जाओ, उस गांव में जाओ जहां महामारी फैली है, बीमारों की सेवा करो। आनंद गया। वहां उसने बहुत से रोगियों को देखा। कुछ मर रहे थे, कुछ तड़प रहे थे। वो पहले डर गया, फिर बुद्ध के शब्द याद आए, जो दूसरों के दुख को देखता है वही सच में जीवित है। उसने 3 दिनों तक उनकी सेवा की। जब वो लौटा, उसके चेहरे पर थकान थी, पर मन में गहरी शांति। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या पाया? आनंद बोला, मैंने देखा जब मैं किसी की पीड़ा मिटाने की कोशिश करता हूं, तभी मैं अपने दुख को भूल जाता हूं। बुद्ध ने कहा, यही करुणा है। करुणा वो दीपक है जो भीतर का अंधकार मिटाता है। कई वर्ष बीत गए। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, अब तू जा, स्वयं को जान। आनंद भ्रमित था, स्वयं को कैसे जानूं? बुद्ध ने बस इतना कहा, जब तू किसी को दोष नहीं देगा
और अपने भीतर झांक सकेगा, वही क्षण तेरा ज्ञान होगा। एक रात आनंद ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे सारी दुनिया शांत है, न कोई मित्र, न शत्रु, न सही, न गलत, सब एक ही ऊर्जा है। वो बोला, मैं, तू और ये संसार सब एक ही सत्य हैं। सुबह जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। बुद्ध ने कहा, अब तू सच में जाग गया है। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया। वे बोले, हे भिक्षुओं, अब मेरा समय निकट है। जो मैं कहता था उसे मत पूजो। अपने दीपक स्वयं बनो। सत्य को स्वयं खोजो। किसी पर निर्भर मत रहो। आनंद की आंखों में आंसू थे। वो बोला, गुरुदेव, जब आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, जब जब तू भीतर मौन होगा, मैं वहीं मिलूंगा। उस रात बुद्ध ने शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। धरती पर मौन छा गया, पर उस मौन में भी एक गूंज थी, अप दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध के जाने के बाद आनंद अब स्वयं गुरु बन गया, लेकिन उसने कभी अपने को बुद्ध नहीं कहा। वो कहता, मैं केवल एक दीपक से जलाया गया दीपक हूं। वो गांव-गांव जाकर बुद्ध के उपदेश देता, शांति, करुणा और सजगता का संदेश फैलाता। लोग कहते, ये वही आनंद है जो कभी बेचैन था, अब शांत सागर बन गया। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बुद्ध तुम्हारे भीतर है? आनंद ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि अब मैं खुद को देख पाता हूं। आनंद की यह यात्रा हमें सिखाती है कि बुद्ध का ज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जागरण की प्रक्रिया है। बुद्ध ने कभी धर्म नहीं बनाया। उन्होंने बस ये सिखाया कि एक, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। 2, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। 3, सजगता, अवेयरनेस ही ज्ञान का द्वार है। 4, क्रोध, लोभ और अहंकार अंधकार है। इन्हें मिटाने के लिए प्रेम का दीपक जलाओ। जब आनंद ने बुद्ध से पूछा था शांति कहां मिलेगी, तब उत्तर था भीतर। आज भी वही सत्य है। हम जितना बाहर दौड़ते हैं, उतना ही अपने भीतर के दीपक से दूर चले जाते हैं। अगर हम एक पल रुकें, मन को शांत करें, तो वही बुद्ध हमारे भीतर बोलते हैं, अप दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो।